Ladies and gentlemen, today we are discussing about the most repeated MCQs of MD-KIT. This is a second video. What? Second video of past paper of MD-KIT. So ये second video है past paper of MD-KIT की, उसको solve करने जा रहे हैं आज. तो the first question is that children always dash the truth. Children always dash the truth. Children, okay, are speaking, speak, will speak या spoke. लड़के हमेशा क्या करते हैं? स्पीक करते हैं. ठीक है, तो दिस इज चिल्ड्रन इज सिंगुलर, सो वी हैव टू पुट है स्पीक, नॉट आर स्पीकिंग. ठीक, नॉट विल स्पीकिंग. हमेशा जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो प्लूरल के मीन्स वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करता है. मैं हमेशा गाने गाता हूँ, मैं हमेशा सोता हूँ, मैं हमेशा सुबह को जल्दी उठता हूँ. ये बात. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी. अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? व्हाट, ये क्या बोल रहा है? शी सेड दैट शी वाज हैप्पी. आपको मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान बता दूं कि डायरेक्ट की पहचान जो वन थिंग है वो है डायरेक्ट की पहचान इन्वर्टेड कॉमास. जब भी इन्वर्टेड कामा आ जाए, कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में बंद हो, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है. ठीक, और जब वो इनडायरेक्ट कैसे होगा? उसके पास ये इन्वर्टेड कामा नहीं होगी. वो किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में. रिपोर्टिंग स्पीच में तो नहीं होगी कामा. इन्वर्टेड कामा किसमें होगी? रिपोर्टेड स्पीच में. ठीक, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस पार्ट को कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच. ओके, जब इस पार्ट में क्या होती है? इन्वर्टेड कमास होती हैं. जब ये इन्वर्टेड कमा कन्वर्ट हो जाती है दैट में, तो ये क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट सेंटेंस. तो ये अब क्या है? आप ही बता सकते हैं. ये है इनडायरेक्ट स्पीच. ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच की मेन, जो डायरेक्ट स्पीच की मेन खुसूसियत क्या है? उस पर के पास इन्वर्टेड कमास होती. ओके, वो इन्वर्टेड कॉमा दैट में कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दैट लिखा है. तो इसका मतलब कि ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? इनडायरेक्ट है. तो दिस सेंटेंस इज इनडायरेक्ट. ओके, शी वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. अब मैं किसी गहराई में नहीं जा रहा प्रीपोजिशन की, बस आप ये याद रख ले, जब भी हम अक्यूज्ड देख रहे हैं, आप जब भी क्या देख ले, वर्ड अक्यूज देख ले, तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर ले. ओके, ये फिक्स प्रीपोजिशन है. व्हाट, दिस इज अ फिक्स प्रीपोजिशन. फिक्स्ड प्रीपोजिशन. अक्यूज्ड ऑफ, दिस इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन. ओके, नंबर 4 है, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू solve this problem. We need to find other, another, the other. ओके, मैं आपको ओरली बता देता हूं कि अदर, द अदर और एन अदर में क्या डिफरेंस है. ये मैं एडजेक्टिव की वीडियो में डीपली बता चुका हूं. द अदर, एन अदर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी भी जब आगे प्लूरल हो, क्या हो? अगर सेंटेंस के साथ पहले हम अदर लिखें, उसके बाद सेंटेंस प्लूरल हो, तो उसके साथ एन अदर इस्तेमाल करते हैं. ठीक, जब सिंगुलर मीन्स एन अदर इस्तेमाल करेंगे जब क्या हो? सिंगुलर हो, मीन्स प्लूरल हो तो एन अदर. जब सिंगुलर हो तो अदर, और द अदर जब स्पेसिफिक करें तो द अदर इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर देखें, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम. ये मेथड क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? एन अदर. अदर जब लिखेंगे, जब यहाँ पर क्या होगा? मैं सॉरी लिख देता हूँ वाला यहाँ पर. अदर किसके साथ? प्लूरल के साथ. ओके, एंड द अदर किसी को स्पेसिफिक करें. ओके, एंड एन अदर
ये प्लूरल और एन अदर हम किसके साथ, सिंगुलर के साथ। ओके, तो ये मैंने साइड पर लिख लिया, क्या, एन अदर, क्यों कि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर मेथड्स होता, अगर यहाँ पर क्या होता, मेथड एस लगाते तो हम यहाँ पर अदर टिक करते। ओके, क्लियर। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम डैश हैव होम। तो होम क्या है, होम इज अ काउंटेबल नाउन, सो काउंटेबल नाउन एंड कॉमन नाउन, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पास्ट टेंस, इनमें से पास्ट टेंस कौन सा है। ओके, शी वेंट टू मार्केट, एया, she did not speak with me, okay, she gone to Karachi। okay, एक बात आपको क्लियर कराऊं, पास्ट टेंस की टू सिम्टम्स होती है, एक वो थर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, असर्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, जब उसके साथ नॉट या क्वेश्चन मार्क बनाते हैं या निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव, तो उसके साथ आगे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर तो सेकंड असर्टिव है तो सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर निगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों सेंटेंस क्या है, पास्ट के हैं, क्यों, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दिस इज द थर्ड फॉर्म, सो थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल नहीं लेता, एक तो सेकंड फॉर्म लेता है असर्टिव में, जब डिड नॉट आ जाए तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता है। तो द बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। The plane will stay another way 5 minutes, ठीक। so the plane will stay on the runway, sorry ये थोड़ा डिफरेंस है, on the runway for 5 minutes मीन्स प्लेन रुका रनवे पर कितने मिनट तक, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, 5। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, यहाँ पर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की करेक्ट स्पेलिंग एडजेक्टिव होता है। ओके, एक्सिबिशन की करेक्ट स्पेलिंग एक्सिबिशन होता है। ओके, और ये जो सेमेस्टर है स्पेलिंग, ये दिस इज द राइट स्पेलिंग, और एट द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, आई वोक अप 5 o'clock in the morning। ओके, ये फिक्स टाइम है 5 o'clock, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 8, और जब मॉर्निंग वाला टाइम शो होता है उसके साथ हम क्या इन इस्तेमाल करते हैं। तो देखें 8 और इन कहीं पर है, ऑप्शन नंबर पहले हम देखें ए फॉर इन नहीं होगा, 8 और इन एट और एट, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एट एंड इन होगा। जब भी डे का टाइम शो करें हम और फिक्स टाइम शो करें तो उसके साथ एट इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो एट और इन, आई वॉक अप एट 5 o'clock in the morning। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी इज कॉन्फिडेंट डैश विनिंग। तो आप लिखेंगे शी इज कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग, तो शी इज कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग नहीं होता, इन विनिंग नहीं होता, टू विनिंग नहीं होता, यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, तो ये होगा। तो ये था सेकंड लेक्चर अकॉर्डिंग टू द एमडीकेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। So thank you, one more thanks, and I hope that you will get